फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को, जिसमें हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला प्रश्न, जो कि है प्रश्न नंबर 1। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी कि अंकटाड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है हमारा वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी जकार्ता, ऑप्शन सी है जेनेवा, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो हमारा अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, जेनेवा। चलिए प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्न में से भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है? यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ होगा हमारा भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा शंघाई सहयोग संगठन SCO, ऑप्शन बी है दक्षेश सार्क, ऑप्शन सी है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, या फिर ऑप्शन डी G7। तो जो हमारा भारत है वह उपरोक्त जो 3 ऑप्शन है हमारे ABC यानी कि SCO, सार्क और NDB तीनों का ही सदस्य है, लेकिन जो ऑप्शन डी है हमारा G7 उसका सदस्य नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए हमारा एडम स्मिथ, ऑप्शन बी जॉन मेनार्ड कीन्स, ऑप्शन सी अल्फ्रेड मार्शल और ऑप्शन डी हमारा रॉबिन्सन। तो ये किसने कहा कि जो अर्थशास्त्र है वह मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है? तो ये कहा है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, हस्तक्षेप का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी जॉन मेनार्ड कीन्स, या ऑप्शन डी स्पेंसर। तो जो हस्तक्षेप का सिद्धांत यानी कि जिसे हम लेजिस फेयर का सिद्धांत भी कहते हैं, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, एडम स्मिथ। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने लेजिस फेयर का सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, तीसरी दुनिया के देश किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले देशों को कहते हैं? यानी कि कौन सी अर्थव्यवस्था के देशों को तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है? तो ऑप्शन ए विकसित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी विकासशील, ऑप्शन सी है हमारा अविकसित या अल्पविकसित, या ऑप्शन डी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा सही होगा, अविकसित या अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के देशों को तीसरी दुनिया का देश कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों जो है उसमें से विद्युत आपूर्ति जो है वह किस क्षेत्र में आती है? तो प्रश्न ऑप्शन ए हमारा प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, या ऑप्शन डी हमारा चतुर्थ क्षेत्र। तो जो हमारी विद्युत आपूर्ति है वह आती है हमारी द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी में। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही होगा प्रश्न नंबर 6 का। चलिए देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 7। ऐसी वस्तुएं जिसकी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में वृद्धि होती है तथा कीमत कम होने पर मांग में कमी होती है, वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए मेरिट वस्तुएं, ऑप्शन बी भूरी वस्तुएं, ऑप्शन सी इंफीरियर गुड्स, या ऑप्शन डी गिफिन वस्तुएं। यानी कि जो वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी मांग भी बढ़ जाती है तो वे क्या कहलाती हैं, और कीमत कम होने पर मांग कम हो जाती है तो वे कौन सी कहलाती हैं? गिफिन वस्तुएं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक रही थी? तो ऑप्शन ए 11वीं, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना, या ऑप्शन डी 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो जो हमारी सबसे अधिक आर्थिक विकास की दर रही थी वो किस में रही थी? ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही होगा, छठी पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो UNDP की स्थापना किस वर्ष हुई थी हमारी? ऑप्शन ए है हमारा 1945, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1995, या ऑप्शन डी 1955। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1965 में UNDP की स्थापना हुई थी। देखते हैं प्रश्न नंबर 10, विश्व प्रसन्नता सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि UNHDSN, ऑप्शन सी हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के द्वारा। तो जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक है वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या जारी किया जाता है? वो किया जाता है हमारा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान केंद्र नेटवर्क यानी कि UNHDSN के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो प्रश्न नंबर 11 है हमारा, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के लिए किस अर्थशास्त्री को 1971 में नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए हमारा सर विलियम पेटी, ऑप्शन बी बायल गिलबर्ट, ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी, या ऑप्शन डी साइमन कुजनेट्स। तो जो 1971 में राष्ट्रीय आय के आकलन के या लेखा प्रणाली के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही होगा, साइमन कुजनेट्स को। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है हमारा, ऊपर से नीचे की ओर नियोजन की किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है?
ऑप्शन ए विकेंद्रीकृत नियोजन, ऑप्शन बी अल्पकालीन नियोजन, ऑप्शन सी केंद्रीकृत नियोजन या ऑप्शन डी क्षेत्रीय नियोजन। तो जो ऊपर से नीचे की ओर नियोजन की प्रक्रिया है वह कौन सी कहलाती है हमारी? ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, केंद्रीकृत नियोजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। यहाँ प्लांट लिखा है, यहाँ होगा हमारा प्लान्ड। ठीक है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी पुस्तक है, यानी किसके द्वारा प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखी गई है? तो ऑप्शन ए हमारा एडम स्मिथ, ऑप्शन बी एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन सी जॉन मेनार्ड कीन्स या ऑप्शन डी अरुण जेटली। तो जो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक है वो किसने लिखी है हमारी? ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, एम विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा चीन की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, यानी कि चीन जो है देश वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जो चीन की अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार की है? वह है ऑप्शन बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वर्तमान में उससे पहले वे किस रूप में जाना जाता था? तो जो ऑप्शन ए हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन बी बैंक ऑफ वेनिस, ऑप्शन सी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है बैंक ऑफ मद्रास। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसको पूर्व नाम क्या है इसका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा पूर्ण रूप से भारतीय अथवा प्रथम स्वदेशी बैंक, यानी कि जिसका मैनेजमेंट और उसमें लगने वाला धन सभी कुछ भारतीयों का था, वह कौन सा था? ऑप्शन ए है हमारा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर ऑप्शन डी केंद्रीय बैंक। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा सही होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि पूर्ण रूप से स्वदेशी बैंक था। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण, यानी कि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वह 2 चरणों में होता है। तो प्रथम चरण जब 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय देश के वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए LK झा, ऑप्शन बी IG पटेल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी R वेंकटरमन। ठीक है। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारा भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी सूरत गुजरात, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी जयपुर। तो जो हीरा संस्थान है भारतीय वह कहाँ पर है? ऑप्शन बी सूरत, यानी कि गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा निम्न में से मुद्रा आपूर्ति मापने का सबसे सरल माप है? तो मुद्रा M1, M2, M3 या फिर M4। तो मुद्रा आपूर्ति का सबसे सरल माप है ऑप्शन ए, यानी कि M1। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? ऑप्शन ए हमारा RC दत्त, ऑप्शन बी BK RB राव, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी या ऑप्शन डी DR गॉडगिल। तो भारत में यानी कि राष्ट्रीय आय का प्रथम बार आकलन किसने किया था? तो वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न नंबर 21 है हमारा केंद्रीय बैंक यानी कि RBI के द्वितीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑप्शन बी सर जेम्स टेलर, ऑप्शन सी CD देशमुख और ऑप्शन डी है शक्तिकांत दास। तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो हैं वो कौन है? हमारे प्रथम यानी कि फर्स्ट RBI के गवर्नर हैं। और जो CD देशमुख हैं वो जो है हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम, ठीक है, किसके? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर हैं। और जो शक्तिकांत दास हैं वे हमारे वर्तमान गवर्नर हैं। तो जो ऑप्शन बी बचता है वह हमारा, तो वो क्या है? वह हमारा RBI के सेकंड गवर्नर यानी कि द्वितीय गवर्नर कौन थे? सर जेम्स टेलर। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा जिस दर पर केंद्रीय बैंक यानी कि RBI वाणिज्यिक बैंकों यानी कि कॉमर्शियल बैंक्स को अल्पकालीन ऋण देता है वह दर क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बैंक दर, ऑप्शन बी रेपो दर, ऑप्शन सी रिवर्स रेपो दर या फिर ऑप्शन डी वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR। तो जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है वो क्या कहलाती है? हमारी रेपो रेट कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी रेपो दर या रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर कब हुई? ठीक है। तो ऑप्शन ए 12 जून 1982, ऑप्शन बी 12 जुलाई 1982, ऑप्शन सी 12 अगस्त 1982 या ऑप्शन डी है हमारा 12 सितंबर 1982। तो जो उत्तर होगा हमारा यहाँ नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी हमारी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी R षणमुखम चेट्टी,
ऑप्शन सी जॉन मथाई, ऑप्शन डी है हमारा पी चिदम्बरम। तो जो गणतंत्र भारत का पहला यानी कि जब भारत में संविधान लागू हो गया था उसके बाद प्रथम बजट किसने पेश किया था, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा, जॉन मथाई ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 है हमारा, वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी कि बजट का संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण ही बजट होता है, तो उसका संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो वह है हमारा ऑप्शन ए 109, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 111, ऑप्शन डी है हमारा 112। तो जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी 112 अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, गांधीवादी योजना किसके द्वारा पेश की गई। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी श्रीमन नारायण, ऑप्शन सी है हमारा महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है हमारा इंदिरा गांधी। तो जो गांधीवादी योजना है वो किसने दी थी, वो थी ऑप्शन बी श्रीमन नारायण ने। तो प्रश्न नंबर 27 है हमारा, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो ऑप्शन ए कौन होता है नहीं, सॉरी, यहाँ पर है क्वेश्चन कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है, यानी कि वर्तमान में पदेन अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी सुमन बेरी या ऑप्शन डी अरविंद पनगड़िया। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रश्न नंबर 28 है, करदाताओं पर बकाया आयकर बिना डंडे एवं ब्याज के वसूल करने की संरचना से संबंधित योजना कौन सी है। ऑप्शन ए धान्य लक्ष्मी योजना, ऑप्शन बी 10 कैंप और ई सहयोग योजना, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना या ऑप्शन डी है विवाद से विश्वास योजना। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी विवाद से विश्वास योजना किस लिए शुरू की गई है कि करदाताओं द्वारा पर बकाया आयकर को बिना डंडे एवं ब्याज के वसूल किया जा सके। तो ऑप्शन प्रश्न नंबर 29 है हमारा, फेमा का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फेमा की फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन ए फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, ऑप्शन बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन सी है फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन या फिर ऑप्शन डी है हमारा फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो यहाँ उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, भारत में दुग्ध क्रांति के जनक कौन है। तो प्रश्न नंबर ऑप्शन ए है हमारा डॉक्टर वर्गीस कुरियन, बी है नॉर्मन बोरलॉग, सी है एम एस स्वामीनाथन और डी है अशोक मेहता। तो यहाँ उत्तर होगा हमारा कि भारत में दुग्ध क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये से श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है तो भी डॉक्टर वर्गीस कुरियन ही होगा आंसर। नंबर 31 है हमारा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, यानी कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक थी। ऑप्शन ए 2013 से 2018, ऑप्शन बी 2010 से 2015, ऑप्शन सी हमारा 2012 से 2017 और ऑप्शन डी है 2011 से 2016। तो यहाँ हमारा उत्तर सही होगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वह कब से कब तक थी, ऑप्शन सी 2012 से 2017। चलिए प्रश्न नंबर 32 है हमारा, निम्न में से कौन सा एक उपभोक्ता का अधिकार है। तो ऑप्शन ए हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन बी कहीं भी आने जाने और बसने का अधिकार, ऑप्शन सी वस्तु निर्माण का अधिकार और ऑप्शन डी हर जाने की अपेक्षा का अधिकार। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, हर जाने की अपेक्षा का अधिकार उपभोक्ता का एक अधिकार है। प्रश्न नंबर 33 है हमारा, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो है जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो है वो किस क्षेत्र का है। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, ऑप्शन सी हमारा तृतीयक क्षेत्र यानी कि टर्शरी सेक्टर और ऑप्शन डी हमारा चतुर्थ क्षेत्र यानी कि क्वार्टरली सेक्टर। तो जो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा यानी कि तृतीयक क्षेत्र की भागीदारी जीडीपी में सर्वाधिक है। चलिए प्रश्न नंबर 34 है हमारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी पारादीप, ऑप्शन सी हल्दिया, ऑप्शन डी डिगबोई। तो जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो कहाँ पर है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा यानी कि पारादीप। चलिए प्रश्न नंबर 35 है हमारा, स्टैगफ्लेशन स्थिति क्या है। ऑप्शन ए गतिरोध और अविस्फीति की स्थिति, ऑप्शन बी गतिरोध और मंदी की स्थिति, ऑप्शन सी गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति या ऑप्शन डी गतिरोध और पुनरुत्थान की स्थिति। तो यहाँ हमारा सही होगा, स्टैगफ्लेशन की स्थिति कौन सी होती है कि गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति स्टैगफ्लेशन कहलाती है। प्रश्न नंबर 36 है हमारा, भारत में आर्थिक नियोजन का सर्वोच्च परिषद कौन सा है। तो ऑप्शन ए एचडीसी, ऑप्शन बी एमडीसी, ऑप्शन सी एनडीसी, ऑप्शन डी एफडीसी। तो आर्थिक नियोजन का भारत में सबसे
ऊंचा या सर्वोच्च परिषद कौन सा है हमारा? NDC। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना कब आरंभ हुई? ऑप्शन ए नवंबर 2001 में, ऑप्शन बी नवंबर 2003 में, ऑप्शन सी नवंबर 2004 में, ऑप्शन डी नवंबर 2005 में। तो जो काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना है वह कब स्टार्ट हुई थी हमारी? नवंबर 2004 में। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, भारतीय महिला बैंक का किस बैंक में विलय किया गया है? तो ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा में, ऑप्शन बी इलाहाबाद बैंक में, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, या ऑप्शन डी सिंडिकेट बैंक में। तो जो भारतीय महिला बैंक है उसका विलय किस में किया गया है? ऑप्शन सी हमारा सही होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। प्रश्न नंबर 39 है हमारा, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB की स्थापना किस स्थान पर हुई है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी सहारनपुर और ऑप्शन डी मुरादाबाद। तो जो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB है उसकी स्थापना कहाँ हुई है? यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि मुरादाबाद। तो प्रश्न नंबर 40 है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था? यानी कि हिंदू वृद्धि दर जो है वो किससे जनसंख्या में किसने दिया था? तो ऑप्शन ए हमारा अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी एस पारिक, ऑप्शन सी राजकृष्ण, ऑप्शन डी मोंटेक्सिन आहलूवालिया। तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर जो है उसके पद को दिया था। प्रश्न नंबर 41 है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए मछली पालन द्वितीयक क्षेत्र में आता है, ऑप्शन बी है पर्यटन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, या ऑप्शन सी लौह एवं इस्पात उद्योग प्राथमिक क्षेत्र है, या फिर ऑप्शन डी औद्योगिक क्षेत्र जो है वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तो यहाँ हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि जो औद्योगिक क्षेत्र है वह किस में आता है? हमारे सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 42 है हमारा, केंद्रीय बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी? तो ऑप्शन ए हमारा PC महालनोबिस, ऑप्शन बी नरसिम्हन राव, ऑप्शन सी हिल्टन यंग समिति, या फिर ऑप्शन डी है मिंटो कमीशन। तो जो केंद्रीय बैंक की स्थापना थी वो हमारी किस समिति की स्थापना की सिफारिश पर हुई थी? तो वो हुई थी ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही होगा, हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर। प्रश्न नंबर 43 है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो ऑप्शन ए हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो जो यहाँ हमारा उत्तर होगा वह कौन करता है हमारा राष्ट्रीय आय का आकलन? वो करती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 44 है हमारा, घाटे की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता कब महसूस होती है? यानी कि बजट जो है वो घाटे का कब बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा आय की मदे अत्यधिक न्यून हो, या ऑप्शन बी व्यय की मदे अत्यधिक न्यून हो, या ऑप्शन सी सरकार आय व्यय का अंतर समाप्त करने में विफल हो तथा अन्य स्रोतों की पूर्ति न कर पाए, या ऑप्शन डी विदेशी ऋण कम मिलने पर। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या सही होगा? और प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन सी, यानी कि सरकार आय व्यय का अंतर समाप्त करने में विफल हो तथा अन्य स्रोतों की पूर्ति न कर पाए, तो ऐसे में घाटे के बजट की व्यवस्था की जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 45 है हमारा, मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें हो जाती हैं। ऑप्शन ए सस्ती, ऑप्शन बी महंगी, ऑप्शन सी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, ऑप्शन डी समाप्त। तो जो मुद्रास्फीति होती है बाजार में तो तब वस्तुएं कैसी हो जाती है हमारी? तो हो जाती हैं बी, यानी ऑप्शन बी, यानी कि महंगी हो जाती है। प्रश्न नंबर 46 है हमारा, केंद्रीय बैंक अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1935, या ऑप्शन डी 1969। तो जो ऑप्शन ए है हमारा 1955, इसमें जो है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, और ऑप्शन सी 1935 में केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी, और ऑप्शन डी जो है हमारा 1969, इसमें 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो जो ऑप्शन बी बचता है हमारा, उसमें क्या हुआ था? RBI एक्ट यानी कि केंद्रीय बैंक अधिनियम पारित हुआ था। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि 1934। प्रश्न नंबर 47 है हमारा, आर्थिक असमानता को दर्शाने से संबंधित वक्र कौन सा है? यानी कि आर्थिक असमानता को कौन सा वक्र दर्शाता है? ऑप्शन ए मांग वक्र, ऑप्शन बी निर्धनता का दुष्चक्र, ऑप्शन सी लॉरेंज वक्र, या ऑप्शन डी पूर्ति वक्र। तो जो आर्थिक असमानता को दर्शाता है वो कौन सा वक्र है हमारा? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही होगा, लॉरेंज वक्र। तो प्रश्न नंबर 48 है हमारा, गरीबी के निष्कर्ष अथवा निर्धनता का दुष्चक्र। यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई है, निष्कर्ष की जगह क्या होगा हमारा?
गरीबी के दुष्चक्र या अथवा निर्धनता का दुष्चक्र का सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन ए है हमारा प्रोफेसर एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है प्रोफेसर लॉरेंज, ऑप्शन सी है प्रोफेसर रेगनर नर्क्से, ऑप्शन डी है हमारा जॉन मेनार्ड कीन्स। तो जो गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा, प्रोफेसर रेगनर नर्क्से ने गरीबी के या निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 49 है हमारा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 20 जून 2020, ऑप्शन बी 26 मार्च 2020, ऑप्शन सी 20 दिसंबर 2021 या ऑप्शन डी 20 मार्च 2022। तो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है वो कब प्रारंभ हुई थी हमारी? ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 26 मार्च 2020 को। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न नंबर 50, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। तो हृदय योजना में कौन सा शहर सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए बेलाकल्ली, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी वारंगल, ऑप्शन डी है हमारा अहमदाबाद। तो कौन सा शहर हृदय योजना में सम्मिलित नहीं है? तो वह है हमारा ऑप्शन डी यानी कि अहमदाबाद। ठीक है, तो ये हुए हमारे कुछ 50 प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।